बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा हमने चार्ज टू मास रेशियो डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर्स लॉ बेटा। बहुत ही फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, और इसी तरह का लॉ है जिस तरह से गासेस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेटा। तो एम्पियर्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेटा कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है बेटा। देखिए बेटा, पहली बात ये कि एम्पियर्स लॉ प्लेज सेम रोल इन electromagnetism as Gauss's law plays in electrostatics बेटा। ठीक है बेटा, एम्पियर्स लॉ वही रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो गॉसेस लॉ रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। गॉसेस लॉ का क्या रोल होता है बेटा? गॉसेस लॉ मुख्तलिफ चीजों की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करके हमने स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की, गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करके इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, या दो अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह से जो मुख्तलिफ करंट कैरिंग चीजें होती हैं, सोलिनॉइड होता है, टोराइड होता है, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड्स को फाइंड करने के लिए एम्पियर्स लॉ को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एम्पियर्स लॉ को पढ़ने से पहले एम्पियर्स लॉ के अंदर बायोट एंड सेवर्ट लॉ है। बायोट एंड सेवर्ट लॉ की कुछ चीजें हम स्ट्रेट कंडक्टर के साथ पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें थ्योरेटिकल हैं जो यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है। तो इसी लॉ के अंदर जो आपके बुक के अंदर दिया हुआ है बायोट एंड सेवर्ट लॉ बेटा, तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा बायोट एंड सेवर्ट लॉ बेटा। बायोट एंड सेवर्ट लॉ क्या कहता है बेटा? बायोट एंड सेवर्ट लॉ इस्तेमाल होता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बेटा। बायोट एंड सेवर्ट लॉ is used to find B of straight current carrying कंडक्टर बेटा। अब देखिए बेटा, अब ये पहली बात स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या बताता है? ये पहली बात बताता है कि बी ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इज ऑफ सर्क्यूलर shape with concentric circles having common center on conductor बेटा। पहली बात क्या बताते हैं बेटा कि स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर शेप की होती है बेटा। सपोज करें बेटा ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो करंट बेटा सपोज करें ये कंडक्टर है बेटा,
ये करंट बाहर की तरफ ले आता है, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होगा बेटा, ये आई है, ठीक है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होगा बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का ये शेप जो होगा ये सर्कुलर होगा बेटा। ये शेप कौन सा होगा बेटा, सर्कुलर होगा। ये बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर है और आई अपवर्ड है, तो मैंने इस तरह से सिंबल बनाए बेटा। अब आप देखेंगे बेटा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर भी कंडक्टर है और इस मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर भी क्या है बेटा, कंडक्टर है। मीन्स जो सर्कुलर शेप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है बेटा, उन सब लाइंस का सेंटर कौन सा होता है, कंडक्टर। अगर इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर बनेगी तो उन सब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंटर कौन सा होगा बेटा, कंडक्टर। और उन सब का सेंटर सेम होता है, तो जब सेंटर सेम होता है तो उनको हम कहते हैं बेटा कोसेंट्रिक सर्किल्स। कोसेंट्रिक सर्किल्स का मकसद है ऐसे सर्किल्स जिनकी रेडियस डिफरेंट हो, लेकिन अगर उनका सेंटर सेम हो तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा, कोसेंट्रिक सर्किल्स। अगर इस तरह से नहीं समझे तो आप इस तरह समझ लें बेटा कि अगर ये बेटा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनती है बेटा। अब अगर ये कंडक्टर है बेटा तो सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंटर बेटा जो होता है वो कंडक्टर होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो होता है बेटा, आप कहेंगे कि सब मैग्नेटिक फील्ड का जो सेंटर होता है वो एक ही कॉमन सेंटर होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कोसेंट्रिक सर्किल्स बेटा। और दूसरी बात बेटा कि डायरेक्शन ऑफ बी इज एट एनी पॉइंट is represented by tangent at that point बेटा। अब इसका मतलब क्या बेटा, देखें, अगर आप ये करते हैं बेटा कि ये बेटा अगर इस पॉइंट पे आप बी का डायरेक्शन देखेंगे बेटा, तो बी का डायरेक्शन ये टेंजेंट देगा बेटा, क्योंकि बेटा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये होगा बेटा बी का डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो किससे आता है बेटा, टेंजेंट से आता है, ठीक है। तो आप कहोगे बेटा किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखोगे तो वो आप किससे देखोगे बेटा, टेंजेंट से, क्योंकि सर्कुलर चीज का डायरेक्शन हम हमेशा किससे देखते हैं बेटा, टेंजेंट से देखते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट इक्वल डिस्टेंसेस from conductor at different magnitude of B at equal distance from conductor at different points is same बेटा। अब इसका मतलब क्या, देखिए बेटा, अगर हम पॉइंट बनाते हैं बेटा, ये पॉइंट 1 है बेटा, पॉइंट 2 है बेटा, R1 और R2 इक्वल है बेटा, तो B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, B2। क्योंकि बेटा आपको पता है कि दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है बेटा, कंडक्टर से सेम है, तो दोनों पॉइंट्स पे मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद बेटा चौथी बात कि ये बायोटेट सेवर्ड लॉ कहता है स्ट्रेट करंट कैरिंग, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि बायोटेट सेवर्ड लॉ कहता है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, ट्वाइस ऑफ करंट के। और B जो होती है बेटा वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? आर के। या ये हो जाती है बेटा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इसकी। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यूज क्या होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। तो ये आप समझे बायोट-सेवर्ट लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट यहाँ पे आपके बुक में इस टॉपिक के साथ दिया हुआ था तो मैंने वापस लिख दिया है। देखिए बेटा बायोट-सेवर्ट लॉ, इसको मैं ब्रीफली रिवाइज कर देता हूं बेटा। बायोट-सेवर्ट लॉ बेटा स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर शेप की होती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप की है तो सर्कुलर जो चीज होती है उसका डायरेक्शन हम हमेशा टेंजेंट से देखते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को देखना है तो आपने उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो जो डायरेक्शन टेंजेंट का होगा वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का होगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप की होती है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड के सर्किल्स बनते हैं वो सर्किल सब के सब सर्किल को सेंट्रिक होते हैं, क्योंकि उन सब सर्किल का सेंटर एक ही होता है और वो होता है कंडक्टर। इसलिए हम उसको कहते हैं कोसेंट्रिक सर्किल्स। और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट इक्वल डिस्टेंसेस पे, कंडक्टर से इक्वल डिस्टेंस पे हर तरफ जो होगी वो क्या हो जाएगी? सेम होगी, क्योंकि सर्कुलर शेप है तो सर्किल का जो है वो राउंड हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब हम करते हैं बेटा एम्पियर्स लॉ को। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट है बेटा, बुक दे दे मुझे। एम्पियर्स लॉ की स्टेटमेंट है, मैं वही लिखता हूं जो बुक के अंदर है बेटा। इसकी स्टेटमेंट है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, थोड़ा समझना मुश्किल है।
देखिए बेटा, अब ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप ऐसे नहीं समझोगे। पहले हम इसको लॉ को इसकी स्टेटमेंट करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं, फिर इसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि इस स्टेटमेंट का मकसद क्या होता है बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा, कल हमने पढ़ा था एम्पियरल लूप। बेटा एम्पियरल लूप का मकसद है कोई भी ऐसी क्लोज्ड चीज जो करंट कैरिंग कंडक्टर को बंद कर दे, उसको हम कहते हैं बेटा एम्पियरल बेटा लूप। सपोज करें बेटा कि मैं एक सर्कुलर शेप के अंदर ये एम्पियरल लूप ले रहा हूं बेटा। ये आप कह ले बेटा कि ये मैं एक ले रहा हूं सर्कुलर शेप के अंदर बेटा। सपोज करें बेटा ये मैं एक एम्पियरल लूप लेता हूं और ये एम्पियरल लूप जो है बेटा ये सर्कुलर शेप के अंदर एम्पियरल लूप है बेटा। ठीक है, आप इसको कहोगे ये एम्पियरल लूप है और ये किस शेप के अंदर है बेटा, ये एम्पियरल लूप जो है बेटा ये सर्कुलर शेप के अंदर है। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये सर्कुलर शेप के अंदर एक एम्पियरल लूप है बेटा, इस तरह से ये एम्पियरल लूप है। अब इसके अंदर बेटा मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को बंद करता हूं। सपोज करें बेटा ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो इसके अंदर बंद है बेटा। ये आप कह लें कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये किसके अंदर बंद है बेटा, एम्पियरल लूप के अंदर बंद है। अब इसमें करंट बेटा बाहर की तरफ है, करंट बाहर की तरफ है, तो मैंने ये सिंबल बनाई है कि इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है बेटा, बाहर की तरफ है। तो ये करंट बेटा, इसमें ये करंट है और इस करंट का डायरेक्शन किस तरफ है बेटा, बाहर की तरफ है। और ये कंडक्टर किसके अंदर बंद है बेटा, एम्पियरल लूप के अंदर। बिल्कुल उसी तरह से मैं इसकी बेटा गॉसेस लॉ के साथ सिमिलरिटी देता चलता हूं बेटा। जैसे गॉसेस लॉ के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, सपोज करें एक चार्ज है, उसको हम किसके अंदर बंद करते हैं बेटा, स्फीयर के अंदर बंद करते हैं। इसी तरह से बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने किसके अंदर बंद किया, एम्पियरल लूप के अंदर हमने बंद किया। ठीक है, अब इसकी क्या बनेगी बेटा, इसकी बनेगी करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगी बेटा, सर्कुलर शेप होता है, हमने बायोट एंड सेवन लॉ पढ़ा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होता है बेटा, सर्कुलर होता है। देखें बेटा ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये इसकी आप कह लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेटा। ये बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड और एम्पियरल लूप एक दूसरे के साथ क्या है बेटा, पैरेलल है बेटा। ये आप कह ले बेटा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास ये जो है बेटा, ये हमारे पास है एम्पियरल लूप बेटा, ये एम्पियरल लूप है। और ये कौन सी है बेटा, ये जो इसके अंदर है ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की ये जो सर्कुलर लाइन बनी है ये क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी बेटा। देखें ये हम देखते हैं इस तरह से, करंट अगर बाहर की तरफ है तो ये लाइन क्या बनेगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर लाइन एंटी क्लॉकवाइज बनेगी तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, अगर ये लाइन क्लॉकवाइज बनती तो टेंजेंट नीचे की तरफ। अब ये टेंजेंट कैसे बनेगा, ये डिपेंड किस पे करता है बेटा, कि लाइन क्लॉकवाइज है या लाइन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो बेटा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एम्पियरल लूप के अंदर बंद किया और हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई बेटा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस एम्पियरल लूप के साथ क्या आ गई है बेटा, एम्पियरल लूप के साथ पैरेलल है। अब हम क्या करते हैं बेटा, गॉसेस लॉ के अंदर, गॉसेस लॉ के अंदर हम चार्ज को बंद करते हैं और उसके बाद पूरे सरफेस के क्या करते हैं बेटा, इस तरह से पीसेस करते हैं बेटा। ठीक है,
पूरे गाजियन सरफेस के हम क्या करते हैं बेटा, छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे हम एम्पियरल लूप के पीसेस बनाएंगे बेटा। ये जो एम्पियरल लूप है ना बेटा, इस एम्पियरल लूप को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये मैं एम्पियरल लूप को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं बेटा। और जितने आप ये पीस ज्यादा बनाओगे उतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी बनेगी बेटा। ठीक है, जैसे गासेस लॉ के अंदर पूरे सरफेस को हम क्या करते हैं बेटा, स्मॉल पीसेस में तकसीम करते हैं। यहाँ पे एम्पियरल लूप को क्या करते हैं बेटा, छोटे पीसेस में तकसीम करते हैं बेटा। ठीक है, और हर पीस की बेटा, हर पीस की जो लेंथ होती है बेटा वो होती है डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 बेटा, डेल्टा L4। इस तरह से आप करते आओगे बेटा, तो ये जो आखिरी होगा इसकी कौन सी बन जाएगी बेटा, डेल्टा Ln। बेटा ये डेल्टा L1 है, ये डेल्टा L2 है, ये डेल्टा L3 है, ये डेल्टा L4 है। मीन्स ये मुख्तलिफ जो है वो इसकी डेल्टा L है। जैसे इसके अंदर हम क्या करते थे बेटा, डेल्टा A1, डेल्टा A2 इस तरह करते थे बेटा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि ये सर्किल है और सर्किल का जो छोटा पीस होता है वो क्या होता है बेटा, डेल्टा L। और सर्किल का जो छोटा पीस होता है बेटा वो डेल्टा L स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं बेटा, वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। जो सर्किल होता है बेटा उसका जो सर्कमफेरेंस का छोटा हिस्सा जो होता है उसको आप वेक्टर सेंस में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि छोटा पीस स्ट्रेट बनता है। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट के सेंस में आप ले सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये पहले स्टेप्स हैं बेटा। अब मैं इसको रिपीट कर देता हूं वापस कि बेटा मैंने एक एम्पियरल लूप लिया, ये ब्लू कलर का सर्कुलर एम्पियरल लूप है। मैंने उसके अंदर किसको बंद कर दिया बेटा, एक कंडक्टर को बंद किया, और उस कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन मैंने कौन सा लिया है, अपवर्ड। मींस ये करंट इनक्लोज्ड है। ये जो हमारे पास करंट आए है ना बेटा, ये करंट इनक्लोज्ड है बेटा, ये करंट इनक्लोज्ड है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनती है बेटा, सर्कुलर शेप की। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और गाजियन एम्पियरल लूप ब्लू है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कौन सी है बेटा, रेड है। दोनों एक दूसरे के साथ क्या आ गए, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। अब आप क्या करें बेटा, अब आप पूरे एम्पियरल लूप के स्मॉल पीसेस बनाए। मैंने स्मॉल पीसेस बनाए और हर पीस की लेंथ कितनी है बेटा, डेल्टा L है। मैंने n पीसेस बनाए। जिस तरह से गासेस लॉ के अंदर हम n पीसेस बनाते हैं, इसके अंदर भी हमने क्या बनाया बेटा, n पीसेस बनाए। ठीक, अब समझ गए बेटा। अब आप बनाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा। देखिए बेटा, इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊं तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, सर्कुलर शेप की है। और सर्कुलर शेप का डायरेक्शन आप किससे बनाओगे बेटा, टेंजेंट से बनाओगे। तो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और इस पॉइंट पे भी ऐसे ही बनेगा। मैं इस पॉइंट को नहीं बना रहा, मैं इस पॉइंट को एक दो पॉइंट्स का बनाता हूं बेटा। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप किससे बनाओगे बेटा, टेंजेंट से। मैं इस पॉइंट पे बना देता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड का बेटा डायरेक्शन है। जहां कहीं पे भी आप बनाओगे, किससे बनाओगे बेटा, आप बनाओगे हमेशा टेंजेंट से बनाओगे बेटा। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया। और जो चीज बेटा टेंजेंशियल होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। हमने सर्कुलर मोशन पढ़ी है ना बेटा। अगर कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है बेटा तो उसकी वेलोसिटी कौन सी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। एक ये कंपोनेंट होता है और एक ये कंपोनेंट होता है।
इसी तरह से बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, टेंजेंशियल। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, अब ये कंपोनेंट में दूसरे कलर में बना बेटा, ये देखें इसकी मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट होगा बेटा बी वाई, ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट होगा बेटा बी एक्स बेटा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक बी वाई होगा और दूसरा कौन सा होगा बेटा, बी एक्स होगा। यहां पे भी आप बना ले बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा, बी वाई, और ये मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, बी एक्स होगा। यहां पे आप बना ले बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होगा बेटा बी वाई, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा, ये बनेगा बी एक्स बेटा। मींस मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है बेटा, तो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बी एक्स बनेगा और दूसरा क्या बनेगा बेटा, बी वाई बनेगा, ठीक है। अब देखें बी वाई जो होता है ये बेटा डेल्टा एल के साथ परपेंडिकुलर है बेटा। ये देखें ये डेल्टा एल है ना बेटा, ये डेल्टा एल है, डेल्टा एल और बी वाई एक दूसरे के साथ क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, और बी एक्स और डेल्टा एल क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है। बी वाई परपेंडिकुलर है किसके साथ, डेल्टा एल के साथ, और बी एक्स क्या है, पैरेलल है। आप किसी भी जगह पे देख ले, यहाँ पे बी वाई परपेंडिकुलर है और बी एक्स क्या है बेटा, पैरेलल किसके साथ बेटा, डेल्टा एल के साथ। डेल्टा एल क्या होता है, सरकमफेरेंस का छोटा सा हिस्सा होता है, सर्किल का छोटा हिस्सा, सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है उसका छोटा सा हिस्सा होता है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, आप कहोगे बेटा बी वाई इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा एल बेटा, और बी एक्स बेटा, बी एक्स इज पैरेलल टू बेटा डेल्टा एल बेटा, ठीक। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसके अंदर टोटल फ्लक्स अगर कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, ई डेल्टा ए वन प्लस ई डेल्टा ए टू डॉट प्रोडक्ट करते हैं बेटा। सबकी डॉट प्रोडक्ट्स को आपस में क्या करते हैं बेटा, सबकी डॉट प्रोडक्ट्स को आपस में सम करते हैं बेटा, इस तरह से करते हैं बेटा। ई डेल्टा ए एन इस तरह करते थे हम बेटा, गॉसेस लॉ के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम बी एक्स और डेल्टा एल की डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पे हम किसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे बेटा, क्योंकि बी वाई और डेल्टा एल की डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, क्योंकि बी वाई और डेल्टा एल के दरमियान एंगल कौन सी है, 90, और 90 पे डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। यहाँ पे बी एक्स बेटा किसके साथ पैरेलल है, डेल्टा एल के साथ। तो बेटा डेल्टा एल और बी एक्स की आपस में क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो आप कहोगे बेटा कि सम ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट्स बेटा बी एक्स डॉट डेल्टा एल आई बेटा, क्योंकि डेल्टा एल कितने बेटा, एन है बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बी एक्स डॉट डेल्टा एल वन बेटा प्लस क्या हो जाएगा, बी एक्स डॉट डेल्टा एल टू बेटा प्लस हो जाएगा बेटा बी एक्स डॉट डेल्टा एल थ्री बेटा प्लस हो जाएगा बी एक्स डॉट डेल्टा एल एन हो जाएगा। सब की आपस में क्या करेंगे बेटा, सम। बेटा ये हो जाता है बी एक्स डॉट डेल्टा एल कॉस थीटा। अब ये कॉस किसके दरमियान होगी बेटा, कॉस बी एक्स के दरमियान और डेल्टा एल।
बी एक्स और डेल्टा एल के दरमियान कॉस कितनी है बेटा? 0 है, क्योंकि पैरेलल है ना बेटा। डेल्टा एल और बी एक्स एक दूसरे के साथ क्या है बेटा? पैरेलल है। प्लस हो जाएगा बेटा ये डेल्टा एल वन, बेटा ये होगा बी एक्स डेल्टा एल टू कॉस थीटा बेटा। ये हो जाएगा बेटा इसी तरह से बी एक्स डेल्टा एल एन कॉस थीटा बेटा। कॉस थीटा 0 है बेटा, देयरफॉर आप करोगे बी एक्स डेल्टा एल वन बी एक्स डेल्टा एल टू बेटा। इस तरह से आप करोगे बी एक्स डेल्टा एल एन बेटा। बी एक्स कॉमन बेटा, बी एक्स कॉमन, और ये होगा बेटा डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू अप टू हो जाएगा डेल्टा एल एन बेटा। बेटा ये जो डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू एल थ्री इन सब को सम करोगे तो ये सरकमफेरेंस के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये पीसेस किसके? सर्किल के। डेल्टा एल वन सर्किल का, डेल्टा एल टू सर्किल का, सर्किल के सब डेल्टा एल को आपस में सम करोगे किसके बराबर आएगा बेटा? सरकमफेरेंस के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा बी एक्स इनटू सरकमफेरेंस बेटा। सरकमफेरेंस होगा, ये हो जाएगा बेटा बी एक्स को अब आप जनरलाइज कर दे बेटा बी, और सरकमफेरेंस होगा बेटा 2 पाई आर के बराबर। और अकॉर्डिंग टू द बायोट एंड सेवर्ट लॉ बेटा, किसी भी पॉइंट पे जो बी होती है बेटा किसके बराबर होगी बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बेटा। ठीक है, तो आप करोगे बेटा इस तरह से हो जाएगा हमारे पास बेटा, ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर बेटा कैंसल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई के बराबर। बेटा प्रूव हो गया, ये स्टेटमेंट हो गई बेटा प्रूव। ये इसका बेटा इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ये इसको मैं यहाँ पे मिटाऊं फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म बनाता हूं। देखिए बेटा इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है, एम्पियर्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ये होता है। मैथमेटिकल फॉर्म होता है बेटा सम ऑफ ऑल फ्रॉम 1 to n बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बेटा। देखिए ये मैंने प्रूव कर दिया है, ये आप कह लें कि इसका प्रूफ है बेटा। ठीक है, ये इसका बेटा प्रूफ है, ये इसका प्रूफ है बेटा। ठीक है, तो ये कहता है बेटा आपको एम्पियर्स लॉ, आपको एम्पियर्स लॉ कहता है बेटा कि अगर आप किसी भी एम्पियरल लूप के अंदर कोई भी करंट बंद करोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का वो हिस्सा जो उसके साथ पैरेलल होगा उन सब की सम किसके बराबर हो जाएगी? म्यू नॉट आई। जैसे गॉसेस लॉ कहता है कि बी ई डॉट डेल्टा ए वन प्लस ई डॉट डेल्टा ए वन ए टू प्लस ई डॉट डेल्टा ए थ्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कहता है गॉसेस लॉ के इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल वन प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए टू, इन सब को सम करोगे किसके बराबर आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही बात कही गई है बेटा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, the sum of the products, ठीक है, the sum of the products of tangential component किसकी बेटा? ये bx क्या है? टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड लेंथ ऑफ एन एलिमेंट मींस टेंजेंशियल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द एलिमेंट बेटा of a closed curve taken in magnetic field is mu naught times the current which passes through। बेटा ये किसके बराबर आ गया? is equal to the mu naught times current enclosed बेटा। अब ये करंट enclosed है, अगर बेटा n कंडक्टर्स हो, ये तो है बेटा फॉर वन कंडक्टर बेटा, फॉर वन कंडक्टर बेटा, फॉर वन कंडक्टर होता है बेटा b डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट
आए बेटा फॉर इन कंडक्टर्स बेटा, अगर दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स हो बेटा, तो आपको पता है बेटा इसको हम कहते हैं I इज इक्वल टू एन इंटू आई। बेटा एक कंडक्टर का करंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंडक्टर्स इज इक्वल टू, तो आप करोगे बेटा बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या आप ये भी कर सकते हैं बेटा डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है एम्पियर्स लॉ। किसी को बेटा कंफ्यूजन है तो शाम को भी बेटा ये टॉपिक है ऑनलाइन, आपको शाम को भी लिंक भेजेंगे बेटा। जो 3 बजे क्लास होती है 3:30 बजे, तो 3:30 बजे किसी को भी कंफ्यूजन है तो भले शाम को 3:30 बजे ले लीजिएगा, ताकि कोई अगर चीज रहती है तो वो चीज भी आपकी जो है वो कवर हो जाए। टक्कर गिरी है। अब देखिए बेटा, अब क्लासेस आज के बाद आपकी नहीं है, आपकी छुट्टियां हैं बेटा। ईद की जो 3 दिन होंगी छुट्टियां, एक ईद की और ईद के 2 दिन बाद वाले वो छुट्टियां होंगी बेटा। और जैसे ईद की छुट्टियां खत्म होंगी तो फिर आपके क्लास बेटा सेम तरह से रिज्यूम होंगे। और ईद के बाद बेटा चैप्टर 13 की आपकी क्लास टेस्ट होगी, एंट्री टेस्ट की चैप्टर 13 की आपकी क्लास टेस्ट होगी बेटा। जीटी का आपको सिलेबस मिला हुआ है, क्लास टेस्ट की डेट मैं आपको भेज देता हूँ। तो क्लास टेस्ट होगी बेटा जीटी से पहले चैप्टर 13 की बेटा, क्योंकि जीटी के अंदर चैप्टर 13 है, तो चैप्टर 13 की बेटा टेस्ट होगी। और चैप्टर 13 के बेटा क्वेश्चंस की क्लासेस भी होगी आपकी, एमसीक्यूज की, वो होगी ईद के बाद। अब आप जाएं भले घर, ईद के ऊपर बेटा रूल होता है कि छुट्टियों के अंदर बुक नहीं लेना, ठीक है। बुक्स को साइड पे रख दे, घूमे फिरे, धक्के खाएं, क्योंकि माइंड को थोड़ा फ्रेश कर ले, बर्डन नहीं ले। हमारा एक दोस्त है वो कहता है जो होना है उसी को होना है, जो होता है उसी को होना होता है। ठीक है, सिंधी में चवंदा जेको होंदो सो थींदो, जेको थींदो सो होंदो। ठीक है, तो जिसको होना है उसको तो होना ही है। ठीक है, जो चीज होनी है वो होनी है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है। एंट्री टेस्ट आती रहेगी, हो सकता है ये ईद वापस ना आए, इसलिए जो है वो बुक्स इधर ही रख के चले जाओ। ठीक है ना। छुट्टियों के अंदर मैं अपना रूल बता रहा हूँ, छुट्टियों के अंदर काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, धक्के खाने, रोलना है, करना है, ताकि माइंड आपका जो, अब इससे एक फर्क भी आता है, पता है आपको साइकोलॉजिकली, कि कभी कभी आप कहीं पे फंस जाते हो ना, कहीं किसी कॉन्सेप्ट पे फंस जाते हो, किसी मसले के अंदर फंस जाते हो, ब्रेक दे दो उसको। ब्रेक देने के बाद चीजें ऑटोमेटिकली, आप एक ही वे में जब फंस जाते हो ना, तो हो सकता है उसके दूसरे रास्ते आपको नजर ना आ रहे, थोड़ी ब्रेक दे दे, हो सकता है आपको दूसरे रास्ते नजर आ जाए। ठीक है, इसलिए छुट्टियों को एंजॉय कीजिएगा। Ahí en la quinta de